तो हेलो प्यारे साथियों, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले इंडिया सिविलाइजेशन कल्चर क्लास 12th रेनबो पार्ट 2 इंग्लिश बुक, जो कि हम लोगों ने पहले वीडियो में ही दोस्तों इंडिया सिविलाइजेशन कल्चर के कुछ लाइन को हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो आज हम लोग नेक्स्ट लाइन पर बात करेंगे। अगर आप सभी पहला वीडियो नहीं देखें तो जा कर के आप सभी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उस वीडियो को, जो कि आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम लोग नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, जो कि लाइन नंबर 20 होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने दोस्तों अभी पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने 10 नंबर जो लाइन है उसको हम लोगों ने क्लियर कर चुका था। आज हम लोग करेंगे 11 नंबर लाइन को, जो कि आप सभी को पता है कि दोस्तों हम लोग इंग्लिश हिंदी के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज को। 11 नंबर लाइन कर है, व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। एक एक पॉइंट को दोस्तों समझते चलिएगा। अगर आप सभी मीनिंग नहीं लिखें तो आप सभी लेकर के बैठ जाएगा, अपने बुक को निकाल कर बैठ जाएगा दोस्तों, तभी आप सभी को एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्या है आधुनिक सभ्यता। आधुनिक जो सभ्यता स्टूडेंट है वो क्या है। इट इज़ द वर्कशिप ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है दोस्तों पदार्थ, वर्कशिप का मतलब होता है पूजा। इट इज़ द वर्कशिप ऑफ द मटेरियल, एक वस्तु एक पदार्थों का पूजा है। यहाँ पर कभी कहना चाहते हैं, जो गांधी जी वो कहना चाहते हैं कि जो आधुनिक जो सभ्यता है वो क्या है, एक पदार्थों का पूजा है। जैसे मैं आप सभी को समझाना चाहूँ तो जैसे कि आज हम लोग वॉशिंग मशीन की पूजा करते हैं, मोबाइल का पूजा करते हैं, बाइक का पूजा करते हैं, गाड़ी का पूजा करते हैं, तो क्या सा है, एक मटेरियल का पूजा है। इट इज़ द वर्कशिप ऑफ द ब्रूट इन अस, जैसे कि पशु समान लोग, यानी कि ब्रूट मत होता है दोस्तों पशु, एक पशु के समान काम को किए जा रहे हैं। जो आजकल के जो मनुष्य हैं क्या किए जा रहे हैं, एक पशु के जैसे काम को किए जा रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों 11 लाइन कह रहा है कि इट इज़ द अनडुप्लेटेड मेटेरियलिज्म एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग। जो आधुनिक जो सभ्यता है वो कुछ नहीं है, नथिंग। इट इज़ नॉट वर, ये कोई भी नहीं है। इफ़ इट डज नॉट थिंक, और मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचता हूँ। डज नॉट थिंक, मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचता हूँ। एट एवरी स्टेप, जो स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम पर, ऑफ द ट्रूम्बल्स ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, ये जो पदार्थों का जो पूजा है दोस्तों, जो मटेरियल जो सिविलाइजेशन है वो हमको एक ऐसे पाथ की ओर लेके जाता है, एक ऐसे रास्ता की ओर लेके जाता है जो हमारे शरीर के लिए हमारे बहुत ही क्या होता है दोस्तों, खराब होता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को 11 लाइन समझ में आ गया होगा। और आज अभी हम बढ़ेंगे 12 नंबर की ओर, जो कि आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर 12 नंबर कह रहा है कि इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इट इफ़ नॉट यूजलेस टू वेट द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दो सभ्यताओं के बीच में अगर तुलना किया जाए। गांधी जी कहना चाहते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टू सिविलाइजेशन, दो सभ्यताओं के बीच में अगर तुलना कराया जाए, तो इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इन्वॉल्व अ सिविलाइजेशन suited to the climate and the surrounding and the similarly। यहाँ पर गांधी जी कहना चाहते हैं कि अगर दो सभ्यताओं के बीच में अगर हम लोग तुलना करें तो जो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वेस्टर्न, जो पश्चिमी देश के जो लोग अपने सभ्यता को इन्वॉल्व मतलब होता है विकसित करना, जो विकसित किए हैं, और सिविलाइजेशन जो सभ्यता को, उन लोगों में क्या करता है, वो शूट करता है। जो लोग अपने खुद के लिए जो काम करते हैं उन लोगों में क्या करता है, वो शूट करता है। इसलिए तो किसी काम को करते हैं ना जी। एंड सराउंडिंग, अपने अगल बगल को देखिए, थोड़ा सा सराउंडिंग कीजिए। एंड सिमिलरली, वैसे ही हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव अ सिविलाइजेशन, हम लोगों के पास भी क्या है, सभ्यता है, सूटेड टू आवर कंडीशन, और वो जो सभ्यता है हमारे कंडीशन, हमारे स्थिति में क्या करता है दोस्तों, सूट करता है। देखिए, जो भी लोग होते हैं वो खुद में अच्छे होते हैं दोस्तों, किसी को बुरा नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर लाइन ये समझाना चाहता है कि पश्चिमी देश की सभ्यता भी ठीक है, और उस जो सभ्यता को जो इन्वॉल्व किया है, जो विकसित किया है, उन लोगों के लिए बढ़िया है। और जो हमारे जो सभ्यता है वो हम लोगों के लिए बढ़िया है। देखिए कहाँ गया, हाँ, करे कि क्लीम्ड एंड बोथ आर गुड, ये क्या है, दोनों अच्छे हैं, किसी को बुरा भला नहीं कहा जा सकता है। इन देयर
वन रेस्पेक्टिव स्पेयर, और दोनों क्या है, एक दूसरे में रेस्पेक्टिबल है, एक दूसरे में अच्छाई है। ठीक है, तो 12 नंबर क्लियरिटी आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर क्या कर रहा है समझ लीजिएगा। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन अनडिफाइंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट। यहाँ पर गांधी जी कहना चाहते हैं दोस्तों कि जो मनुष्य की जो चाहत है वो कई गुना, कई अनडिफाइंड, कि उसका फाइंड नहीं किया जा सकता है, उसका कोई गुणा नहीं कर सकता, एकदम एकदम मल्टीप्लिसिटी होते जा रहा है, एकदम गुणा पर गुणा होते जा रहा है, एक दूसरे में चाहत बढ़ती जा रही है। मॉडर्न सिविलाइजेशन एक उसके चरित्र के ऊपर दोस्तों यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आजकल के मनुष्य की बात करें तो मनुष्य एकदम एक बेचैन चिड़िया की तरह, एक राक्षस की तरह दिखाई दे रहा है, जिसकी चाहत एक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही है। ठीक है, The characteristic of ancient civilization is a imperative resistance upon। और जो एंसिस्ट का मतलब होता है दोस्तों प्राचीन सभ्यता, और जो प्राचीन सभ्यता की जो करेक्टर है इम्पैक्टिव है, एक दूसरे पर प्रभाव डालती है, अपॉन एक दूसरे के ऊपर क्या डालती है, प्रभाव डालती है। वो सभ्यता क्या थी, बढ़िया थी, जो हमारे पूर्वज लोग अपने से कुछ भी खेती बाड़ी करते थे और अपने परिवार के साथ रहते थे। ठीक है, आगे कहते हैं एंड स्ट्रिक्ट रेगुलरिटी ऑफ दोज वांट, और जो हमारी जो चाहते हैं द मॉडर्न ऑफ द वेस्टर्न इंस्टेब्लिश अराइज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फैथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयर फॉर ऑल्सो इन द डेफिनेटली। यहाँ पर गांधी जी कहना चाहते हैं कि जो पश्चिमी देश के जो सभ्यता, आधुनिक जो सभ्यता है पश्चिमी देश के, वो एक एस्टेब्लिश है, कभी एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। एराइज रियली, ये वास्तविक बात है, फ्रॉम वांट, जितना वो चाहता है, ऑफ लिविंग फैथ, यानी कि इन द फ्यूचर। वो क्या करता है, पश्चिमी देश के सभ्यता के लोग, आजकल के जो लोग हैं वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगे हैं कि फ्यूचर के लिए क्या रख दिया जाए, यानी कि इतना हड़प करके रख दिया जाए, इतना लोड करके रख दिया जाए। आगे कहते हैं द रेस्ट्रेंट ऑफ एंसिस्ट और वेस्टर्न सिविलाइजेशन एराइज फ्रॉम अ बिलीव। अब उस पर विश्वास भी कोई नहीं कर सकता है, पश्चिमी देश की सभ्यता पर उस पर लोग क्या नहीं कर सकते, बिलीव नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते हैं। ऑफ्टन इन एस्पेक्ट ऑफ द और सेल्व्स इन अ फ्यूचर, कि भविष्य में आने वाले स्टेट एंड द एग्जिस्ट ऑफ अ डिवाइन्स पावर, कि उसकी पावर क्या हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती है या क्या होगी, कोई उस पर विश्वास नहीं कर सकता है पश्चिमी देश के सभ्यता पर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी को 13 नंबर भी क्लियर हो चुका होगा। देखिए, अगर कोई भी दिक्कत आता होगा आप सभी को कोई भी बुक पढ़ने में या मीनिंग में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए सब्जेक्टिव, तो आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। मैं यहाँ से दोस्तों सारी चीज़ आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सभी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कि आप सभी को वीडियो भी कैसा लगता है, जैसे मैं समझाता हूँ आप सभी को कैसा लगता है वो, ठीक है ना, एक बार जरूर अपना सुझाव दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं 14 नंबर की ओर दोस्तों। सम ऑफ द immediate and the brilliant result of the modern invention are too maddening to resist। यहाँ पर गांधी जी कहना चाहते हैं some of the immediate and the brilliant result of the modern invention are too maddening to resist। जो पश्चिमी देश के जो लोग हैं, जो आधुनिक काल में जो खोज कर रहे हैं, एक आश्चर्यजनक, एक इमीडिएट, यानी कि एक अद्भुत तरीके की चीज़ों का निर्माण किए जा रहे हैं, एकदम अद्भुत, एकदम जैसे कि उसके जैसा कोई नहीं होगा, एकदम इमीडिएट, एकदम ब्रिलियंट। उसका रिजल्ट जो है बहुत ही खराब आ रहा है, बहुत ही ब्रिलियंट यानी कि बहुत ही बढ़िया। ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशन टू द मैडरिंग टू रेसिस्ट बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट। और मेरे पास कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी डाउट वाला बात नहीं है कि मैं कुछ भी पश्चिमी देश के सभ्यता को लोगों को कहूँ, ये इसमें कोई डाउट नहीं है उसमें। ठीक है, आगे कहते हैं द विक्टोरी ऑफ मैन लाई इन द रेसिस्टेंस, वी आर द डेंजर ऑफ द बैटरिंग। बैटरिंग का मतलब होता है दोस्तों वस्तुओं का लेन देन, और जो लोग वस्तुओं का लेन देन कर रहे हैं वो क्या है, बहुत ही डेंजर है, बहुत ही खतरनाक है। जैसे कि हम लोग पैसा बदल करके क्या लेते हैं, एक एक मशीन लेते हैं, मिक्सर मशीन, वॉशिंग मशीन, सारे जो मशीन आ रहा है ना जी, उसी का ना पूजा हो रहा है। ये जो आधुनिक सभ्यता है उसी का ना पूजा हो रहा है। हाँ, अगर घर में बीबी मांगे कि ये हमको चाहिए मिक्सर मशीन या ना लाओ, तो उसके बाद देखो तुम्हारा पूजा हो जाएगा, नहीं।
तो ये क्या है, एक पूजा है। आजकल के जो लोग हैं धीरे धीरे कमज़ोर, हम लोग क्यों कमज़ोर होते जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग मशीन पर डिपेंड हैं, ना कि खुद पर डिपेंड है। हम लोग मशीन पर डिपेंड है, ठीक है। तो कह रहे कि अब यहाँ पर ना कह रहे कि ब्रिलियंट वे द परमानेंट गुड, और हम लोगों की जो जो जीवन भर की जो खुशी है परमानेंट गुड है, जो हम लोगों में परमानेंट जो हैप्पीनेस है, फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, और कुछ क्षण के लिए, कुछ ही एकदम चंद मिनटों के लिए क्या करते हैं, उसको खो देते हैं, उसको जुदा कर देते हैं। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर हम लोग आज, अगर हमारे जो पूर्वज जैसे कि खेती करते आ रहे थे, हम लोग भी अगर वैसे खेती करते तो चाना के एकदम क्या बोलते वो रोटी वोटी खाते, सारे चीज़ जो करते, तो आज हम लोग इतने कमज़ोर नहीं होते। अब ज़िंदगी के लिए तो हम लोग अपनी खुशी को खो दिए ना जी। क्षण भर के खुशी के लिए हम लोग क्या करते, अपने मतलब की खुशी को निछावर कर देते हैं क्षण भर के खुशी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सभी को 14 नंबर भी समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर की ओर। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर में क्या दिया हुआ है देखिएगा। कह रहा है कि जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी इन थिंग्स मटेरियल। यहाँ पर गांधी जी कहना चाहते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, ऐसे से वंडरफुल, एकदम आश्चर्यजनक, किसी का जनक नहीं हो, किसी का अगर देखते हुए एकदम लोग भयभीत हो जा रहे हैं। जैसे कि रोबोट का खोज हुआ, रोबोट का खोज हो गया, आप सभी को मैं बात करूं तो क्या आश्चर्यजनक है ना जी। अगर हमारे पूर्वज की बात करें, जैसे बड़ा बड़ा फ़ोन आ गया तो पूर्वज लोग देखते हैं तो बोलते हैं ये क्या है, हाँ? वही सब चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है कि सिमिलरली, वैसे ही एकदम जैसा कि इन लोगों ने खोज किया है, आधुनिक सभ्यता के जो डिस्कवरी किया है, जो वंडरफुल जो खोज किया है, सिमिलरली वैसे ही हिंदुज़्म हैज़ मेड स्टिल मोरलेस डिस्कवरी इन थिंग्स ऑफ द रिलेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। वैसे ही हमारे भारतीय लोग जो हैं, हिंदू जो लोग हैं, वो क्या किए हैं, एक रिलेशन को, जैसे कि पश्चिमी देश के लोग क्या करते हैं, मशीन की खोज करते हैं, वैसे ही हमारे भारतीय लोग एक संबंध को स्थापित करते हैं, अपनी मिट्टी के साथ मिल करके खेती बाड़ी करके एक प्यार बढ़ाते हैं, प्यार को उजागर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर को देख लेते हैं, 16 नंबर को। बट वी हैव नो आई, लेकिन मेरे पास आँख नहीं है, ऑफ दोज ग्रेट ऑफ फाइन डिस्कवरी, कि मैं उस जो पश्चिमी देश के जो लोग जो खोज किए हैं उसको मैं देख सकूं, उसको मैं परख सकूं। आगे क्या कहते हैं, वी आर डेजल्ट बाय द मेटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मैड, और जो उन लोगों ने भ्रमित करने वाले, मन को मोहने वाले जिस चीज़ का इन्वेंशन यानी कि मेटेरियल प्रोग्रेस कर रहे हैं वेस्टर्न साइंस के लोग, यानी कि जो पश्चिमी देश की जो साइंस है, आई एम नॉट इमोड, मैं उससे खुश नहीं हूँ, ऑफ द प्रोग्रेस, इनफैक्ट ये सच्चाई भी है बात, ये जो बात है इनफैक्ट यानी सच्चाई है, इट ऑलमोस्ट ज़्यादातर ले सीम्स एज थ्रो गॉड इन हैज़ द विजडम हैज़ प्रोवेंटेड इंडिया फ्रॉम, और ऐसा लग रहा है कि मानो जो भगवान है, जो गॉड हैं, क्या करके रखें। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर कहना चाहते हैं, यहाँ पर कि क्या कहना चाहते हैं, देखिएगा यहाँ पर आगे क्या कहना चाहते हैं। आगे कहना चाहते हैं कि प्रोग्रेसिंग एलॉन लाइन सो दैट माइट फुलफिल इट ए स्पेशल मिशन ऑफ द रेसिस्टेंस द ऑरस ऑफ द मेटेरियलिज्म, और यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान जो है इंडिया के ऊपर ऐसे चीज़ किए हुए हैं, मानो इंडिया के ऊपर ऐसे चीज़ किए हुए हैं कि उस पर ऐसे मतलब कि विश्वास एक टिकाए हुए रखें, ऐसे मतलब कर रहे हैं जैसे कि इंडिया को एक स्पेशल मिशन को फुलफिल करना हो, इसीलिए इंडिया अभी तक क्या हुआ बचा हुआ है, एकदम उसकी जो सभ्यता अभी तक चल रही है, अभी डटी हुई है, अभी मजबूत है। ठीक है दोस्तों, तो 16 नंबर आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते 17 नंबर को, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको फिर से आप सभी को समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा आप सभी को, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग, कुछ तो है इन हिंदुज़्म दैट हैज़ केप्ट ईट ए लिव ऑफ टिल नाउ, आखिर कुछ तो बात है हिंदू लोगों में कि अभी तक वो लोग क्या हैं, अभी लोग जीवित हैं, अभी लोग डटे हुए हैं, कुछ तो बात है।
इट हैज़ विटनेस द फॉल ऑफ बोबुलियन। ये इसके क्या है, एक गवाह के रूप में है, जो बोबुलियन है जो गवाह के रूप में, किसके, इंडिया के गवाह के रूप में है कि इंडिया अभी तक क्यों टिकी हुई है, क्यों बनी हुई है। सीरिया, पर्शियन एंड इजिप्ट सिविलाइजेशन, इसकी जो सभ्यता है क्या है, सारे चीज़ गवाह हैं। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने अगल बगल आप देखिए, अगल बगल क्या करिए, देखिए। वेयर इज़ रोम एंड वेयर इज ग्रीस, कहाँ गया रोम और ग्रीस कहाँ गया, कहाँ गया वो रोम और ग्रीस भी कहाँ गया। कैन यू फाइंड टूडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबोन। गिबोन एक प्रसिद्ध दोस्तों एक रचनाकार है जो कि इटली के बारे में बताते हैं। और रेदर द एंसिस्ट रोम, जो प्राचीन जो रोम था, फॉर द वाज इटली, वो क्या था, इटली था कि रोम था, पता नहीं चल रहा है। वो कहते हैं कि वो तो रोम था, वो तो इटली था, रोम कहाँ गया, रोम इटली था या इटली रोम था, किसी को पता नहीं चल रहा अब कि पहले कौन क्या था। ऐसे इसकी सभ्यता में क्या हो गई दोस्तों, खराबी हो चुकी है, ठीक है ना। तो 17 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर कि 18 नंबर क्या कर रहा है, देखिएगा। कहते हैं गो टू ग्रीस, आप कहाँ जाइए, ग्रीस जाइए। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, वहाँ पर एक एटिक सभ्यता जो कि प्रसिद्ध है विश्व में, वहाँ पर है। कहते देन कमिंग टू इंडिया, उसके बाद आप इंडिया आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंसिस्ट रिकॉर्ड, इंडिया आने के बाद अब से क्या दिखेगा, प्राचीन रिकॉर्ड दिखेगा, जो प्राचीन जो लोगों ने जो प्राचीनतम जो चीज़ है उसके रिकॉर्ड मिलेगा आप सभी को। उसके बाद कहते हैं देन लुक अराउंड, उसके बाद अपने अगल बगल देखिए। यू वुड बी कॉन्स्टेंट टू से, आप कहने पर मजबूर हो जाइएगा। यस आई सी हियर एंसिस्ट इंडिया स्टिल लिविंग, मैंने कुछ तो देखा जहाँ तक इंडिया अभी तक क्या हुई है, जीवित है, इंडिया अभी तक टिकी हुई है, जीवित है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को 18 नंबर भी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर कि 19 नंबर क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। 19 नंबर है ट्रू, ये सच्चाई है। देयर वाज अ डेंगेप्स टू, यहाँ पर भारत में, इंडिया में गोबर का ढेर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों, गोबर का ढेर लगा हुआ है। हियर एंड देयर, इधर उधर। बट देयर आर रिच ट्रेंसोर्स बर्डीड अंडर देम, लेकिन उसके अंदर, अंदर की बात करें, अंडर की बात करते हैं, यानी अंदर का बेरिंड ट्रेंस रिच, यानी कि वहाँ पर क्या छुपा हुआ है, बेशुमार खजाना छुपा हुआ है। बेशुमार क्या, गोबर में खजाना छिपा हुआ है। उसके बाद कहते हैं एंड द रीज़न, इसका कारण है, वाई इट सर्वाइव्ड, तभी तो इंडिया अभी तक इतने दिन तक चल रहा है और चलेगा भी। इज़ दैट द एंड विच हिंदुज़्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट एलॉन मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन। कहना चाहते हैं कि जो भारतीय लोग हैं, जो हिंदुज़्म लोग हैं, वो सेट कर रखे हैं पहले से। इट वाज नॉट डेवलपमेंट, कि हम लोग उस चीज़ को डेवलप ना करेंगे। एलॉन मटेरियल, जैसे कि मटेरियल हुआ, उसका हम लोग आविष्कार नहीं करेंगे। बट स्पिरिचुअल लाइन्स, बट स्पिरिचुअल लाइन, हम लोग एक वास्तविक जो हमारे मनुष्य के जो काम आ सके, जिससे लोग स्वस्थ रह सकें, हम लोग उस चीज़ का आविष्कार करेंगे। हमारे पूर्वज ये कहते हैं और ये महात्मा गांधी जी इस बात को लिखते हैं, कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सभी को 19 नंबर भी समझ में आ गया होगा। तो 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं फटाफट, और हमारे पास 4 और बच जाएगा जो कि हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो 20 नंबर की ओर बात करते हैं। बहुत ही प्यारा लाइन है दोस्तों, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आप सभी को पढ़ने में, ठीक है ना। और इतना बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं दोस्तों, तो आप सभी अपना रिस्पांस ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हमको समझाने आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि ताकि आपको लगे कि हाँ समझाने की कुछ है जो आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 20 नंबर है आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लेइंग आवर वांट।
जो हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति, हमारा जो स्वराज है, हम लोगों के माइंड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हम लोगों की चाहत के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि दूसरे देश की बात करें तो वहाँ के लोगों की माइंड जो है उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या चाहते हैं तो क्या नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों की जो सभ्यता है, हम लोग की सभ्यता कहता है कि हम लोगों पर डिपेंड नहीं है कि हम लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। ठीक है, सेल्फ इंडोलजेंस एंड बट अपॉन द रेस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल। और जो हमारे जो भोग विलासिता के जो जो चाहत है उस पर क्या करें, रेस्ट्रिक्टेंस लगाए हैं, हमारे जो पूर्वज है उस पर लिमिट लगाए हुए हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कमाना है 500 रुपया, उड़ाना है 5000 रुपया, ऐसे नहीं करके गए पूर्वज हमारे। ठीक है ना, देखते हैं अब 22 नंबर दोस्तों, सॉरी 21 नंबर छूट गया दोस्तों, 21 नंबर पहले कंप्लीट करते हैं ना जी। हाँ, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहते हैं गांधी जी कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस बट इट विल रिमेन रैन फॉर इंडियन इफ वेदर ऑल टू कॉपी। यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि जो यूरोपियन जो सभ्यता है उसमें सूट करता है, बट इट विल रिमेन द फॉर द वेट एवर द कॉपी। लेकिन एक ये इंडिया के लिए खराबी वाली बात रहेगा कि इंडिया जो पश्चिमी देश के सभ्यता जो है उस पर अगर उसकी कॉपी करे तो। ठीक है दोस्तों, अगर मैं मानूं कि एक टीचर से मैं कॉपी कर रहा हूं ताकि टीचर पढ़ रहा है, तो आपसे उसके पढ़ाइयों को कॉपी करे, ना कि उसके बुराइयों को कॉपी करे। चाहे कोई किसी भी व्यक्ति में बात करूं तो आपसे भी किसी के आप अच्छाइयों को कॉपी करना सीखें, ना कि उसके बुराइयों को। आगे कहते हैं दिस इज़ नॉट टू से, मैं कुछ नहीं कहूँगा, दैट वी एन मे नॉट अडॉप्ट एंड द असेंबली लेट वट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ द एसिमिलेशन बाई अस, as it does not also means that even the Europeans will not have the apart with the whatever evil might have crept into it। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि जो पश्चिमी देश के जो सभ्यता के लोग हैं, जिस चीज़ का आविष्कार कर रहे हैं वो बहुत ही क्या करने जा रहे हैं, इविल काम को कर रहे हैं, बहुत ही खराब काम कर रहे हैं, और उन लोगों की पछतावा जरूर होगी एक दिन, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग उसकी कॉपी नहीं करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों 22 नंबर में कहते हैं द एंसिस्ट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट एंड द देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन एविल एंड आई मैड। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि द एंसिस्ट सर्च फॉर द मटेरियल कंफर्ट, जो कंफर्ट लगा करके, जो शक्ति लगा करके जो सर्च हो रहा है जो मशीनों इंजनों के, एंड दैट देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच इविल, ये इसकी क्या है, बहुत ही बुराइयाँ है जो कि इसकी चाहत को बढ़ाते हुए जा रहा है, इसके राक्षसपन को, इसके लापरवाही को बढ़ाते हुए जा रहा है। एंड आई मैक बोल्ड टू से, लेकिन मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ दैट द यूरोपियंस दैम सेल्फ विल हैव द रिमॉडल देयर आउटलुक, अपने अंदर अपने बाहर को झांके और देखे कि हमारी सभ्यता कैसा है, हम लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि हमारा अच्छे तरीके से चल पाए दोस्तों। ठीक है, if they are not to perish under the weight of the comfort to which them are becoming slaves। और गांधी जी कहते हैं कि ऐसा ना हो कि वो जो कंफर्ट लगा करके जो भारी चीज़ों के जो वेट को जो खोज किया उसके अंडर दब करके मर जाए, पेरिस होकर के मर जाए, उसके अंदर दब के मर जाए, कहीं ऐसा ना हो, अपने आप को संभाले रखें। आए कहते हैं इट मे टू दैट द माई रीडिंग इज रॉन्ग बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ दैट द फॉर इंडिया इज द रन आफ्टर द गोल्डन फिश, और जो इंडिया है गोल्डन फिश की तरफ ग्रो होते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। इज नॉट इज टू कोट सर्टेन डेथ, और ये मृत्यु क्या एक निश्चित है। लेट अस द इंग्रेव ऑन आवर हार्ट, और ये कहते हैं एक कि अपने दिल पर इसे लिख लो, द मोटो ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफर, और मोटो का मतलब दोस्तों चाहत, यानी कि जो उसका जो गोल, फिलोसफर पश्चिमी देश के जो दार्शनिक है कहते हैं प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कम खाना पीना रहना सुतना उतना बैठना, लेकिन सोच बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सोच क्या होना चाहिए दोस्तों, बड़ा होना चाहिए। टुडे इट इज़ द सर्टेन दैट द मिलियनों कैनॉट हैव द हाई लिविंग एंड द वी हैव द
few who profess to do the thinking for the masses run the risk। ये क्या एक रिस्क है, और मिलियनों लोग जो हैं दोस्तों वो क्या हैं, कम सोच को रखते हैं, हाई लिविंग करते हैं और सोचने की क्षमता कम रखते हैं और खाने पीने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ द मिशन हाई थिंकिंग। और हम लोगों को मिशन क्या होना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और कम से कम क्या करें, खर्च करें, तभी जाकर देश आगे बढ़ेगा। आगे देखते हैं 23 नंबर दोस्तों। 23 नंबर है सिविलाइजेशन इज़ द रियल सेंस। ये एक बहुत ही सच्चाई वाली बात है। ऑफ द टर्म्स कॉन्सिस्ट नॉट द मल्टीप्लिकेशन बट। हमारे चाहतों क्या क्या करता है दोस्तों, बढ़ा देता है, बट इट इज़ द डेलिबरेट एंड द वॉलंटरी रेस्ट्रिकेशन ऑफ वांट। और हमारे चाहतों को क्या करने लगता है, बढ़ाने लगता है। दिस अलोन एंगेज एंड द प्रोमोटेड कंटेंट द रियल हैप्पीनेस एंड द कैपेसिटी फॉर सर्विस। और इसी की वजह से, यानी कि जैसे कि बात करें, हमारी जितनी चाहत होती है अगर उतना हम लोग ग्रहण करें तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही स्वस्थ होगा, न कि बेकार होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते 24 नंबर कहता है कि अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनिक एंड द कंफर्ट इज द नेसेसरी। ये ज़रूरी भी है और ये हमारे जो फिजिकल जरूरी है, जो ये बहुत ही जरूरी नेसेसरी है, बट एबव सर्टेन। लेकिन ऊपर वाली बात को भी देखने वाली बात है कि लेवल इट बिकम एज द हिंड्रेंस इंसेट ऑफ द हेल्प, कि उसके hindrance। Therefore the ideal of the creating an unlimited one of the physical number of want and the satisfied them seems to be the delusion and the snare का मतलब होता है दोस्तों जाल। और जो मनुष्य अपने धीरे धीरे चाहतों को क्या करने लगता है दोस्तों, जो बढ़ा रहा है, अपने चाहतों को बढ़ा रहा है, नॉट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है दोस्तों, तो वो क्या हो रही है, उसकी एक जाल की तरह, एक बाधा की तरह दिखाई देगी। द सेटिस्फेक्शन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ द डेट स्टॉप। और उसको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे देश बर्बाद होते जाएगा। बिफोर इट rent into the physical and the intellectual voluptuous, a man must arrange his physical and the culture circumstance so that they not hidden, और उसे छिपा कर न रखें। हिम इज़ द सर्विस ऑफ द ह्यूमिलिटी। ये हमारे जो मनुष्य के जो कर्तव्य है, ऑफ विच ऑल इंजर्स शुड बी कॉन्सिस्टेंट। और हमारे क्या कर सके, अच्छी चीज़ का निर्माण कर सके, हमारी जितनी फिजिकल जरूरत है उतनी चीज़ों का निर्माण करें, उससे बेसी चीज़ों का निर्माण न करें। तो यही दोस्तों हमें इंडिया सिविलाइजेशन से ज्ञान मिलता है कि जो हमारी जो सभ्यता थी दोस्तों बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर था, जो हमारे पूर्वजों ने जिसे विकसित किया था, इन्वॉल्व किया था, और हमें उसी सभ्यता और संस्कृति के साथ अपने ज़िंदगी यापन करना चाहिए, न कि दूसरे के जो सभ्यता को अपनाना चाहिए दोस्तों। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बिकॉज ऐसे ही वीडियो आप सभी को रोज प्रोवाइड किया जाएगा। और इस वीडियो को दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसा बेस्ट कंटेंट दोस्तों हिंदी वाला इंग्लिश वाला हिंदी बता सके दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने भाई, दोस्त और फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इतने अच्छी स्टडी को कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।